आएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर। I will start next topic in the P block, that is catenation. सर। Just a minute. Catenation. Yes. What happened? संदीप कुमार। चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैटिनेशन पढ़ना है। टेंडेंसी कैटिनेशन क्या होता है ये सभी ने पढ़ा है। कैटिनेशन क्या होता है ये सभी ने पढ़ा हुआ कि व्हाट इज कैटिनेशन। टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग चेन। टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग चेन इज नोन एज tendency of forming chain is known as catenation। ठीक है, ये हम लोग 10th में पढ़े थे कि कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड पाए जाते हैं। इसी तरह से सल्फर में भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, फास्फोरस में भी होती है, सिलिकॉन में भी होती है। ये सारे के पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे वही कैटिनेशन कर पाएंगे। दिस इज ड्यू टू द this is due to presence of vacant orbital। some element so power of catenation। कुछ एलिमेंट होते हैं जो कैटिनेशन का पावर शो करते हैं। अब अगर हम नाइट्रोजन फैमिली में बात करते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट। कार्बन फैमिली में अगर हम चलते हैं तो डाउन द ग्रुप ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम टेंडेंसी ऑफ catenation decreases। यहां पे टेंडेंसी डिक्रीज करती है। और क्यों करती है? क्योंकि ये जो है यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती है, वो घटती जाती है ड्यू टू डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। ठीक है, एक बार फिर से देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन है, कैटिनेशन क्या है हमने जान लिया। कैटिनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग चेन। अब अगर चेन बना रहे हैं तो वो चेन स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। चेन क्या होनी चाहिए? स्टेबल और स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन डी हम नाइट्रोजन फैमिली की अगर बात करते हैं, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो वहां पे हम क्या देखते हैं? वहां पे हम ये देखते हैं कि टेंडेंसी जो है कैटिनेशन की वो कम होती जाती है। वो क्या होती है? कम होती जाती है। तो कम होने के पीछे क्या है कि जो कैटिनेशन कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, वो बॉन्ड वीक है।
वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहां पे डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है। कारण है साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है, तो कैटिनेशन का पावर भी कम हो जाता है। आई बात समझे? एक बार फिर से जान जाओ, ये कैटिनेशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग चेन, चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी को ये कैटिनेशन कहते हैं। नोट कर लिया होगा, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब बहुत ज़्यादा कैटिनेशन करते हैं। कारण है कि उनके पास जो है वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, फिर भी वो कैटिनेशन नहीं कर पाते हैं। तो उसका कारण है कि वहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है। अगर बहुत ज़्यादा होती तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है और कैटिनेशन प्रॉपर होता है। तो कैटिनेशन न होने के कारण क्या है? कैटिनेशन न होने का कारण है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का कम होना। ठीक है। तो हम अगर नाइट्रोजन फैमिली में जाते हैं, नीचे क्यों जाते हैं, तो ये टेंडेंसी जो होती है कैटिनेशन की वो कम होती जाती है, घटती जाती है, क्योंकि वहां पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो कि कम होती है, वो भी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि फास्फोरस, फास्फोरस हैज मोर टेंडेंसी of catenation than नाइट्रोजन। ठीक है। फास्फोरस हैज मोर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन, ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? क्वेश्चन के भी फॉर्म में हो सकता है। क्यों फास्फोरस के अंदर कैटिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है देन नाइट्रोजन? ठीक है। या क्वेश्चन पूछ सकता है क्यों नाइट्रोजन की जो टेंडेंसी है वो कैटिनेशन की वो कम होती है? तो उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है। और नाइट्रोजन की साइज बहुत छोटी है, तो इंटर एटॉमिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। इसी वजह से वो कैटिनेशन की टेंडेंसी वहां कम है और फास्फोरस में ज्यादा है। ड्यू ड्यू टू ड्यू टू लार्जर साइज प्रेजेंस ऑफ vacant orbital and less interatomic atomic repulsion। ठीक है। फास्फोरस के पास टेंडेंसी ज्यादा है कैटिनेशन की नाइट्रोजन से, तो उसके पीछे रीजन है क्या? लार्ज साइज है फास्फोरस की, वैकेंट ऑर्बिटल है और लेस इंटर एटॉमिक रिपल्सन है। इंटर एटॉमिक रिपल्सन फास्फोरस में कम है। नाइट्रोजन में क्यों ज्यादा है? क्योंकि नाइट्रोजन की साइज बहुत छोटी है, तो जब ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, कैटिनेशन के लिए क्या है कि सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। फास्फोरस के बीच में इस तरह से बॉन्ड बनता है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ भी फास्फोरस, यहाँ भी फास्फोरस, यहाँ भी फास्फोरस, 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 यहाँ भी फास्फोरस, ये भी फास्फोरस। ठीक है।
तो फास्फोरस ऐसी चेन बना लेता है, क्यों बना लेता है, क्यों? उसके पीछे तीन रीजन है। पहला रीजन, फास्फोरस की साइज बड़ी है नाइट्रोजन से। दूसरा रीजन, वैकेंट ऑर्बिटल है। तीसरा रीजन, फास्फोरस फास्फोरस के बीच का जो रिपल्सन है वो नाइट्रोजन से कम है। अगर यही क्वेश्चन नाइट्रोजन के रिलेशन में पूछेगा तो बोलेंगे कि नाइट्रोजन हैज स्मॉलर साइज, नो वैकेंट ऑर्बिटल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ नाइट्रोजन काजेस मोर इंटर एटॉमिक रिपल्सन। ठीक है, यही चीज जो है नाइट्रोजन के भी केस में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, अगर ना समझ में आया तो फिर से बताएं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे बना देते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमें लग रहा है ये 12 होगा। वाई इज नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ए weak than phosphorus single bond। ठीक है, क्यों जो है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड क्यों वीक होता है इन कंपैरिजन टू फास्फोरस? इसको नोट कर लिया होगा सबने। चलो यहां पे एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है और जवाब तो हमने दे दिया है, यहां पे सेम वही जवाब होगा। जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ड्यू टू smaller size of nitrogen comma no vacant orbital and high interatomic repulsion। ठीक है, क्यों नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड वीक है? उसके पीछे रीजन है कि एक तो नाइट्रोजन की साइज बहुत छोटी है, साइज छोटी होने की वजह से रिपल्सन हो रहा है, तो पास पास जल्दी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। दूसरी बात कि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो वैलेंसी अपनी स्थिर नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे साइज छोटी होने की वजह से इंटर एटॉमिक यानी दो नाइट्रोजन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है कि क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। आई बात समझे? तो इसकी वजह से जो ये नाइट्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में उसका बॉन्ड जो है वो वीक है इन कंपैरिजन टू फास्फोरस। ठीक है, चलो गुड। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं मगर जवाब उसका यही होगा, क्वेश्चन नंबर 13, मगर आंसर इसका यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा? कैटिनेशन पावर of nitrogen is weaker than phosphorus।
वाई क्वेश्चन मार्क एक्सप्लेन। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया गया, सेम वही चीज यहाँ पे, इसका आंसर मतलब ये होगा। ये क्वेश्चन देखने में दूसरा लग रहा है, ये क्वेश्चन देखने में दूसरा लग रहा है, लेकिन आंसर इसका सेम है। क्यों? जो है कि नाइट्रोजन की कैटिनेशन पावर फास्फोरस से वीक होती है, तो उसके पीछे रीजन है कि नाइट्रोजन की साइज छोटी है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इंटर एटॉमिक जो रिपल्सन है वो बहुत ज़्यादा है। इंटर एटॉमिक रिपल्शन क्या है? वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से नाइट्रोजन की कैटिनेशन पावर वीक होती है इन कंपैरिजन टू फास्फोरस। ठीक है, तो हमने कैटिनेशन देख लिया। कैटिनेशन क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग चेन बनाने की जो टेंडेंसी होती है उसको कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन की पावर नाइट्रोजन फैमिली में डाउन द ग्रुप आते हैं तो डिक्रीज करती है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नीचे जा करके कम होती जाती है, साइज बड़ी होने की वजह से, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने की वजह से। नाइट्रोजन में हमने देखा कि नाइट्रोजन के पास कैटिनेशन की पावर कम होती है, क्योंकि उसके पास उसकी साइज छोटी है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और जो है कि इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन जो है वो रिपल्सन के फॉर्म में है, बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कैटिनेशन नहीं कर पाता है। लेकिन फास्फोरस ऐसा कर पाता है क्योंकि फास्फोरस की साइज बड़ी है, फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, फास्फोरस में जो है इंटर एटॉमिक रिपल्शन इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन क्या है? बहुत कम है। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब ये हो गया होगा, इसका आंसर यही है, हमने ऊपर लिख दिया है, नोट कर लिया सबने? ओके, इरेज करें। चलिए, अब इसके बाद एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। anomalous behavior of nitrogen। ये anomalous behavior होता क्या है? anomalous behavior हम घर में भी देखते हैं। anomalous का मतलब होता है एकदम डिफरेंट। anomalous का मतलब क्या होता है? एकदम डिफरेंट। घर में अगर 4 लोग 5 लोग रहते हैं तो एक जो है कि उसमें ऐसा होगा जिसका बिहेवियर पूरे फैमिली से एकदम अलग होगा। ठीक है, एक कहानी है, एंट एंड द ग्रॉस हॉपर, पढ़ा होगा कभी क्लास में। ठीक है, तो उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शिप, यानी कि हर परिवार में एक जो होता है वो डिफरेंट कैरेक्टर का होता है वहां पे। ठीक है, ब्लैक शिप का मतलब और भी है, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे कि डिफरेंट कैरेक्टर का होता है। तो उसी तरह से हम किसी भी ग्रुप को देखेंगे तो जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप है हैज द डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। हर ग्रुप के पहला जो एलिमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है फ्रॉम द पूरे ग्रुप के एलिमेंट से, क्या है? डिफरेंट है। ऐसा रिप्रेजेंटेटिव भी है, हमने कहा रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो रिप्रेजेंट क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है। ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि पूरा फैमिली शो नहीं करता है, उसको कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर। ओके, एनॉमलस बिहेवियर या एनॉमलस प्रॉपर्टी यहां पे लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। तो एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप, अदर एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप। ठीक है, अब ये एनॉमलस बिहेवियर नाइट्रोजन में क्या क्या हो सकता है?
ठीक है, क्या क्या हो सकता है, क्या चीजें ये दूसरों से अलग शो कर सकता है। अगर हम पहली बात करते हैं, नाइट्रोजन पहले यहाँ पे थोड़ा लिख देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नया पुराना अखबार सब बिका, ठीक है। नाइट्रोजन ये 15 ग्रुप है, हमारा 15 ग्रुप, 15 ग्रुप का ये फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर। इस फर्स्ट मेंबर जो सबसे ऊपर होता है उसकी एटॉमिक साइज क्या होती है, सबसे बड़ी या सबसे छोटी। तो पहला ये है कि घर का सबसे छोटा सदस्य, नाइट्रोजन जो है घर का सबसे छोटा है, तो इट हैज द स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज। दूसरी बात क्या है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें बाकी के कंपैरिजन में, तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द 15 ग्रुप। ओके, तो दूसरा हो गया द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसके बाद और क्या है, हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती जाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, इसका मतलब नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है इन द ग्रुप, हाईएस्ट, द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। और और क्या है, अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा है ना, हाईएस्ट, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इसके अलावा एक हमने अभी प्रॉपर्टी देखी कि इट हैज व्हाट, इट हैज नो वैकेंट ऑर्बिटल एंड it has no vacant ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल कहें तो अच्छा पड़ेगा, डी ऑर्बिटल। ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये नाइट्रोजन की पहली जो है कि एनॉमलस बिहेवियर या एनॉमलस प्रॉपर्टी हो गई कि इसकी स्मॉलेस्ट साइज है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसी वजह से नाइट्रोजन वो सारी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है जो कि अदर एलिमेंट्स शो करते हैं। जैसे पहला हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा नहीं पाता है दूसरों की तरह से। दूसरी बात कि इसमें जो है कि वैकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से ये वो सारे कंपाउंड नहीं बना पाता है जितने की फास्फोरस बना लेता है। जैसे NaCl3 तो पता है, लेकिन कहीं पे NCl5 हमने नहीं पढ़ा, PCl5 हमने पढ़ा है, PCl5, NCl5 क्यों नहीं पाया जाता, क्वेश्चन पूछ दे कि वाई
NCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। NCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्बिटल नहीं है। पी के भर जाने के बाद, कंप्लीटली हाफ फिल्ड होने के बाद, उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्बिटल नहीं है जिससे कि वो अपने वैलेंसी को एक्सपेंड करे। ठीक है, तो इसी वजह से NCl5 नहीं मिलता है, PCl5 मिलता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है वो तो प्रॉपर्टी है ही। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो ग्रुप के अदर एलिमेंट जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक्सपेंशन ऑफ वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन, ये सब जो प्रॉपर्टी है वो नाइट्रोजन नहीं शो करता है, तो उसके पीछे ये एनॉमलस बिहेवियर है। और एक और एनॉमलस बिहेवियर है जो कि अदर किसी जो है कि एलिमेंट में नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन क्या करता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और उस ट्रिपल बॉन्ड में पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं। नाइट्रोजन हैज पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी इसके अलावा किसी में भी नहीं है। इसके अलावा किसी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिक वैलेंसी एक्सपेंड कर जाती है और सारे सिंगल बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। लेकिन जहां पे वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, एक्सपेंशन नहीं होगा, तो जो दो नाइट्रोजन है उनके पी ऑर्बिटल आपस में क्या होगा? आपस में क्या करेंगे? वो आपस में पाई बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, किसी ने क्या लिखा है भाई? पाई सिग्मा पाई। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड जो बनाते हैं वो कौन कौन से, इसको नोट कर लिया सबने? एक बार बॉन्ड देख लेते हैं फटाफट, कैसे बॉन्ड बना है और इसकी जो प्रॉपर्टी है। चलो इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो पी ऑर्बिटल है, एक तो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन आपस में सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। अब इसके पास दो पी ऑर्बिटल बचे हैं। इसके पास दो पी ऑर्बिटल बचे हैं। एक पी ऑर्बिटल हो गया और ये दूसरा पी ऑर्बिटल हो गया। थोड़ा इस तरह से बनाना पड़ रहा है कि ओवरलैपिंग दिखाया जा सके। यहां ओवरलैपिंग हो गई, यहां ओवरलैपिंग हो गई, यहां ओवरलैपिंग हो गई और यहां ओवरलैपिंग हो गई। आई बात सुनने? तो ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पे, ये पाई जो एक ही साइड में पाई दिखाते हैं, दोनों साइड में दिखाने की जरूरत नहीं है, और ये सिग्मा है। तो यहाँ पी पाई और ये सिग्मा बॉन्ड बना है इस तरह से। तो ये जो एबिलिटी है वो ओनली इन द नाइट्रोजन। ऐसी एबिलिटी नाइट्रोजन में क्यों है? क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ना होने की वजह से आपस में ही बॉन्डिंग करके काम चलाना पड़ेगा। अदर के पास क्या है कि वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो वो सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। दे हैव नो प्रॉब्लम इन मेकिंग न्यू बॉन्ड। ओके, तो इस तरह से ये एनॉमलस बिहेवियर है। और ऐसा ही एनॉमलस बिहेवियर हम ऑक्सीजन फैमिली में देखेंगे, हैलोजन फैमिली में देखेंगे। सेम इसी तरह का है जो है कि एनॉमलस बिहेवियर वहां पे भी मिलेगा। तो आज हमने जो है कि क्या क्या देख लिया, कैटिनेशन देख लिया और एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन देख लिया, जिसमें कि हमने देखा
कि नाइट्रोजन हैज स्मॉलेस्ट साइज, इसके पास स्मॉलेस्ट साइज है। उसके बाद क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी हाईएस्ट है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हाईएस्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, और इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और इसके बाद भी इसमें जो है पी पाई बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है, जिसकी वजह से ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है आपस में, ये किसी के पास नहीं है। ये एनॉमलस बिहेवियर है नाइट्रोजन का, ये एनॉमलस बिहेवियर है नाइट्रोजन का। ठीक है, अब इससे क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है कि ये देखेंगे reactivity of nitrogen and other member of the nitrogen family toward the water, oxygen and other element, metals। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग जो है कि देखेंगे किस तरह से नाइट्रोजन और उसके फैमिली मेंबर जो है दूसरों के साथ बॉन्डिंग करते हैं और क्या बिहेवियर शो करते हैं, उनके नेचर, एसिडिक बेसिक नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके।